Hey guys, welcome back to my channel. My name is Madhumita and I am back with my another video. आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर से जो हमारा सेकंड मेथड है कॉमन साइज स्टेटमेंट वो करने जा रहे हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी दो मेथड्स आते हैं। पहला होता है कॉमन साइज इनकम या रिवेन्यू स्टेटमेंट एंड दूसरा होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट स्टेटमेंट। हमने जो पहला मेथड है हमारा कॉमन साइज रिवेन्यू स्टेटमेंट वो कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ आप वहां से जाके उस वीडियो को देखिएगा। और आज हम सेकंड मेथड करेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट स्टेटमेंट। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और पसंद आने पे ढेरों सारा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा गाइस। और अगर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वायरीज हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख कर भेजिएगा कि आपको न्यूमेरिकल में क्या प्रॉब्लम आ रहा है या क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए बिना देरी किए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करके दिखाऊंगी और इसमें कहा गया है प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कॉमन साइज रिवेन्यू स्टेटमेंट बनाना है या कॉमन साइज बैलेंस शीट स्टेटमेंट बनाना है, तो हमको दोनों ही चीज़ इसमें सॉल्व करनी होगी। मैंने ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो है अपनी पिछली वीडियो में सॉल्व किया है। उसमें मैंने क्या किया है कि पीएल का जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेते हुए कॉमन साइज रिवेन्यू स्टेटमेंट तैयार कर दिया है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिएगा। और सेम क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ, जिसमें कि मैं बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन को लेते हुए कॉमन साइज बैलेंस शीट तैयार करूँगी। कॉमन साइज बैलेंस शीट स्टार्ट करने से पहले गाइज हमको बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन को लेते हुए कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट दिया गया है बैलेंस शीट का, उसमें इस इन्फॉर्मेशन को सेट करना है। उसके बाद ही जाके हम आगे की कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर फॉर्मेट में कोई भी गड़बड़ी हुई तो आपका आंसर थोड़ा सा डिफर कर जाएगा। तो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन का शुरुआती फॉर्मेट जो होगा। मतलब शुरुआत में हमको क्या करना है कि हम जो बना रहे हैं कॉमन साइज बना रहे हैं, तो उसका हेडिंग हमने लिखा कॉमन साइज बैलेंस शीट स्टेटमेंट। उसके बाद जिस डेट पे हमारा क्वेश्चन में बैलेंस शीट का डेट दिया हुआ था 31 मार्च 2015, वो डेट लिख दिया और रुपीस का साइन दिया, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट सब आएंगे इसीलिए। यहाँ पे लाइबिलिटी एंड एसेट्स का फॉर्मेट बनेगा वर्टिकल फॉर्म, जो 2000 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होगा, वर्टिकल फॉर्मेट में होगा। पहले हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट चलता था, लेफ्ट में आपका लाइबिलिटीज़ होता था और राइट में एसेट्स होता था, लेकिन अब ये चीज़ चेंज हो चुकी है। और मेन कैलकुलेशन है ये, जिसमें हम परसेंटेज ऑफ ऑल लाइबिलिटीज़ निकालेंगे। मतलब यहाँ पे जो चीज़ लिखेंगे उसका हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मेट की शुरुआत जो होगी वहाँ हमारा पहला चीज़ जो होगा लाइबिलिटी से शुरुआत होगी, जिसमें हम लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ठीक, हेडिंग हम क्या देंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ठीक, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर जो हमारा पहला चीज़ आता है वो आता है शेयर कैपिटल। ठीक, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ गाइस, एसएच का मतलब शेयर कैपिटल। और दूसरा चीज़ जो आता है वो आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, और दोनों ही चीज़ें हमारी क्वेश्चन में दी गई हैं, इसलिए हमने लिया है। अब हमको यहाँ पे अमाउंट लिख लेना है। ठीक है, अमाउंट मैं बाद में लिखूंगी, पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। अगला हेडिंग होगा गाइज नॉन करेंट लाइबिलिटी। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटी। CL मीन्स करेंट लाइबिलिटी, और इसके अंदर जो जो हेडिंग्स आएंगे वो हमको लिखना है। ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग का अमाउंट गिवन है 88,000, तो ये अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। अब अगला जो हेडिंग आता है वो आता है आपका करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मतलब CL लिखो आप, या तो पूरा होल लिखना है आपको, मैं तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए शॉर्ट में लिख रही हूँ। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी के अंदर जो है आपका आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग आता है, वो भी आपका क्वेश्चन में डायरेक्टली अमाउंट दिया गया है 1 लाख रुपीज़, जो कि आप यहाँ पे लिखोगे। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अलावा ट्रेड पेबल भी दिया गया है। आप देखिएगा गाइस, ट्रेड पेबल मीन्स होता है क्रेडिटर। ठीक है, तो ट्रेड पेबल भी दिया गया है, अमाउंट आप देख लेना और यहाँ पे लिखना। और लास्ट जो टॉपिक है लाइबिलिटी में है अदर करंट लाइबिलिटीज़ भी दिया गया है, अदर करंट लाइबिलिटीज़। एंड अदर करंट लाइबिलिटीज़ में एक और हेडिंग आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। तो ये हो गया आपका लाइबिलिटी का फॉर्मेट। अमाउंट आप एज इट इज़ यहाँ पे क्वेश्चन से उतारते जाना, मैं भी अभी लिख देती हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया आपका लाइबिलिटी का फॉर्मेट एंड। और इतना करने के बाद, इन सब का टोटल करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है टोटल लाइबिलिटीज़। ठीक है,
टोटल लाइबिलिटीज़ लिख के यहाँ पे आपको इस चीज़ को क्लोज कर देना है। तो ये रहा गाइस, लाइबिलिटी का पोर्शन कंप्लीट किया हमने। लाइबिलिटी का सारा अमाउंट लिख दिया और टोटल लाइबिलिटी कैलकुलेट कर दिया, और यहाँ पे हमारा लाइबिलिटी का फॉर्मेट कंप्लीट होता है। लाइबिलिटी एंड होते ही कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही एसेट्स चालू हो जाता है। जैसे हम पहले करते थे, क्या करते थे, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज़ एंड राइट साइड में एसेट्स आता था, पर यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट में होगा। लाइबिलिटी से स्टार्टिंग होगा और एसेट्स से एंड करेंगे। एसेट्स में जो पहला हेडिंग आएगा वो आएगा हमारा नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स, दो ही हेडिंग आते हैं मेनली गाइस इसमें, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ठीक है, और भी कई सारे हेडिंग्स होते हैं लेकिन मेन ये दो रहते हैं। नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, वो हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। और दूसरा हमारा यहाँ पे आ जाएगा करंट एसेट्स। ठीक है, पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा गाइस, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। करंट एसेट्स के अंदर जो टॉपिक्स आएंगी वो आएगा इन्वेंट्री, हमारा जो स्टॉक है वो आएगा। दूसरा आएगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल, जैसे लाइबिलिटी में हमने देखा था कि ट्रेड पेबल है, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल। और लास्ट आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और अब क्या करेंगे, एसेट साइज के सारे टोटल को लिख के यहाँ पे हम टोटल एसेट्स कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट होता है। तो ये रहा गाइस, हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, लायबिलिटी एंड एसेट्स, और दोनों का ही आप टोटल देख सकते हो गाइस कि इक्वल है 7,70,000 एंड 7,70,000। टोटल एकदम सही आना चाहिए गाइस, तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें टोटल का बहुत महत्व है। फॉर्मूला भी आपको टोटल से ही कैलकुलेट करना है परसेंटेज। तो चलो अब अपने मेन कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं गाइस। सबसे पहले लायबिलिटी पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ ऑल लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करना है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम जो भी अकाउंट सबसे पहले उठाएंगे, जैसे सबसे पहला अकाउंट क्या है, अकाउंट हेड है हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 4 लाख है, तो 4 लाख को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, किसको बेस मानकर, टोटल लायबिलिटी को बेस मानकर। और टोटल लायबिलिटी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, कितना है हमारा 7,70,000। तो हम इसको कैसे लिखेंगे गाइस, हमारा फॉर्मेट है अमाउंट ऑफ अदर अकाउंट्स, मतलब पहला अकाउंट हेड क्या है हमारा, शेयर कैपिटल 4 लाख का, डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है 7,70,000 की। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपका परसेंटेज में आंसर आएगा जो भी निकलेगा। सेम वैसे ही आपको करते जाना। नेक्स्ट है 84,000, ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, डिवाइडेड बाय क्या, आपका टोटल लायबिलिटी फॉर्मूला में है 7,70,000 आपकी टोटल लायबिलिटी है इनटू 100। ठीक, कैलकुलेट करो गाइस कितना आ रहा है। देखो मेरा यहाँ पे आ रहा है 51.94%, और यहाँ आएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस का आएगा 10.90%। एक बार आप चेक कर लो। अगला हेड से हमारा 88,000 का लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे, 88,000 डिवाइडेड बाय जो अपना टोटल लायबिलिटीज़ है 7,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज में निकाल रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम नेक्स्ट वैसे करेंगे 1 लाख का। 1 लाख हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 1 लाख, डिवाइडेड बाय 7,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपका परसेंटेज में आएगा। और लास्ट है, लास्ट नहीं, 88,000, 8,000, 10,000, ये तीनों का सेम वैसे ही निकालेंगे और परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। थर्ड का आंसर आ गया 11.42%, 12.98%, 10.38%, 1.38% एंड लास्ट है 1.29%। आप एक बार इसको मिला लेना गाइज। अब लास्ट जो है हमारा 7,70,000 है टोटल, तो इसको भी हमको करना है, इस हेड को भी हमको नहीं छोड़ना 7,70,000, क्योंकि हेडिंग है हमारा, जो अकाउंट का हेड है वो है टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी है 7,70,000 डिवाइडेड बाय ऑल्सो 7,70,000, क्योंकि फॉर्मूला में दिया गया है इनटू 100। तो ये आपका आ जाएगा 100%। ठीक है, लायबिलिटी साइड का हमने परसेंटेज में कैलकुलेट कर लिया। अब बारी आती है एसेट साइड की। एसेट साइड में हमने क्या करना है गाइस, परसेंटेज ऑफ ऑल एसेट्स निकालना है। ये जो एसेट्स के अमाउंट है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ
अदर अकाउंट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। अमाउंट ऑफ अदर अकाउंट्स मतलब जो अकाउंट हेड है हमारा क्या है, ये फिक्स्ड एसेट्स है 2,42,000, इसको लेना है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। तो अमाउंट ऑफ अकाउंट हेड्स है 2,42,000 पहला फिक्स्ड एसेट्स का, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हमारा कितना आया था 7,70,000, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 7,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आंसर कितना आएगा हमारा 31.42%। ठीक, अगला है 3,30,000। ठीक है, ये क्या है हमारा इन्वेंट्री है 3,30,000, अकाउंट हेड्स का अमाउंट है डिवाइडेड बाय 7,70,000 टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपका आ जाएगा 42.85%। ठीक है, आप एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना गाइज, मैं भी कैलकुलेट करके ही अमाउंट लिख रही हूँ। नेक्स्ट जो हेड है आपका ट्रेड रिसीवेबल है 1,18,000। ठीक है, 1,18,000 अमाउंट है अकाउंट हेड का डिवाइडेड बाय 7,70,000 आपका टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। यह आपका आंसर आ जाएगा 15.32%। परसेंटेज का साइन लगाना है गाइज, मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये कॉलम ही परसेंटेज का है और लास्ट जो बच जाता है वो है 80,000 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 7,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10.38%। और सेम एज इट इज़ हम 7,70,000 का भी करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा 100% आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेना, क्या लिखोगे 7,70,000 जो आपका एसेट्स है टोटल एसेट्स और डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कह रहा है टोटल एसेट्स को हमको बेस मानना है और ये अकाउंट हेड्स का अमाउंट। ठीक, तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। तो गाइज हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इस तरह से हम अपना बैलेंस शीट स्टेटमेंट तैयार करते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलूंगी गाइज, जिसमें हम ट्रेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे, जो कि इस कॉम्पैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लास्ट टॉपिक होने वाला है। So thank you guys.